हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अगले वीडियो में मैंने दो स्थिति के बारे में बता दिया था, तीसरी स्थिति के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। तीसरी स्थिति क्या होती है, जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस तरह का बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। यहाँ पे होता है देखिए ये लेंस, इसको क्या कहते हैं यहाँ से, ये देखिए मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पे आपका होता है f1 और यहाँ पे क्या होता है 2f1 होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका f2 और क्या होता है यहाँ पर 2f2 होता है। समझ आ रहा है? जब वस्तु को 2f1 पर रखते हैं, जब वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। देखिए ये वस्तु रखी गई है, इसे चलने वाली प्रकाश किरणें किससे गुजरती है? फोकस बिंदु से, द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है। किससे गुजरती है? द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है। किससे गुजरती है? द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। अब वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें ऑप्टिकल सेंटर से चलने वाली प्रकाश किरणें बिना विश्लेषण के क्या होती है? सीधे निकल जाती है। क्या होती है? सीधे निकल जाती है। क्या होती है? सीधे निकल जाती है। ये जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर जो आप बन रही थी, आपकी क्या बन रही थी? वस्तु थी। क्या थी? लेंस के सामने वस्तु रखी गई। यहाँ पर जो बन रही है प्रतिबिंब बन रही है। क्या बन रही है? प्रतिबिंब। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप चित्र से ही देखकर बता सकते हैं कि जब वस्तु को 2f1 पर रखी जाए तब वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब 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 2f2 पर उल्टा वास्तविक एक बात आप श्योर कर लीजिए, जहां पर उल्टा बनेगा वहां वास्तविक बनता है। उल्टा वास्तविक और समान आकार बनेगा। और क्या बनेगा? और समान आकार का बनेगा। कैसे बनेगा? समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? समान आकार का होगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। समान आकार का होगा। ठीक है, अगली स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु को 2f1 से f1 के बीच रखते हैं तब वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहां बनता है। जब वस्तु को 2f1 था f1 के बीच था, जब की स्थिति रहेगी चौथी, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, क्या बीच हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहां बनेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रख लेते हैं 2f2 के बीच वस्तु को। यहां रखेंगे आप वस्तु को। ये देखिए आपकी वस्तु है। क्या है? वस्तु।
जैसे यहाँ धरे, यहाँ से कैसे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से हो जाएगा। और कहाँ कटेगा वो, यहाँ कटेगा, यहाँ कट रहा है, हाफ कट रहा है, तो यह तो अनंत के बीच रख रहा है। तब वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 तथा तथा अनंत के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f2 अनंत के बीच बनता है। 2f2 था अनंत के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब अगली स्थिति देखते हैं, पचवीं स्थिति क्या होती है। पचवीं स्थिति में विषय बताते हैं। पचवीं स्थिति क्या होती है, जब वस्तु को f1 पर, जब वस्तु क्या पर हो, f1 पर हो, जब वस्तु किस पर हो, जब वस्तु f1 पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब वस्तु कहां हो, f1 पर स्थित, कहां पर स्थित हो, f1, कहां पर स्थित हो, f1 पर स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, अनंत पर। क्या आपका है, वस्तु है, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, कैसा, अनंत पर, अनंत 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 पर उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाए, जब वस्तु क्या रखती है, रखी जाती है में f1 पर रखी जाती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक होता है। ठीक है, छठवीं स्थिति क्या है उसे देखते हैं। छठवीं स्थिति क्या है, आप उसको देखते हैं। छठवीं स्थिति, जब वस्तु f1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, जब वस्तु f1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए इसको देखते हैं। जब वस्तु f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तब वस्तु का प्रतिबिंब, यहां रखेंगे वस्तु को, इस तरह जाएगा प्रकाश किरण और सीधा रहेगा, सीधा रहेगा, ऐसे हो जाएगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए कहां जाएगा, ऐसे इससे गुजरेगा प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा, इससे गुजरेगा प्रकाशीय केंद्र, इससे गुजरेगा प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा, और ये इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाएंगे, और थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, और इसको थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, और एक त्रिज्या मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो बन जाएगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए इसको मिलाएंगे ऐसे और इसको मिलाते जाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर हम बनेगा वस्तु। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पर वस्तु बनेगी। ठीक है, ये वस्तु बनेगी। ठीक है, हाँ,
वस्तु बनेगी। और ये कैसे हो जाएंगे वो इस तरह। जब वस्तु को F1 प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, जब वस्तु F1 था प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की ओर, लेंस की ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के और आभासी सीधा था वस्तु से बड़ा बनेगा। ये बात है, ठीक है। आभासी सीधा बनेगा। चलिए आगे देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में क्या करते हैं? प्रतिबिंब का बनना करते हैं। अगली मेरी स्थिति रहेगी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं। एक अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखी जाए, अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखी जाए, सदैव अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखी जाए, सदैव क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है। क्या होता है? आभासी बनता है। चलिए वस्तु यहीं रख लेते हैं। इससे प्रकाश जाएगी, सीधे जाएगी प्रकाश लेंस से, ऐसे हो जाएगी। कहां से हो जाएगी? द्वितीय फोकस बिंदु से हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है? प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश में बिजली से सीधे निकल जाती है। क्या होती है? प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश में बिजली से क्या होती है? सीधे निकल जाती है। यहाँ पर क्या बनेगा? वस्तु सीधा बनेगा। देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, पहली पॉइंट रहेगी वस्तु को कहीं भी रखें, वस्तु को कहीं भी रखें, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की ओर, वस्तु को कहीं भी रखिए। ये क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु। ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की ओर, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा आभासी तथा सीधा बनता है। क्या होता है? सीधा बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, वस्तु को कहीं भी रखी जाए, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की ओर वस्तु से छोटा सीधा
सीधा आभासी आभासी बनता है। वस्तु छोटा सीधा और क्या बनता है, आभासी बनता है। आइए आप कुछ कहते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है और यू और वी एफ में संबंध क्या होता है। चलिए देखते हैं लेंस की क्षमता से पहले हम देखते हैं यू वी एफ में संबंध क्या होता है। इरेज करते हैं। यू वी एफ में संबंध क्या, चलिए देखते हैं लेंस में वस्तु की दूरी दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से, और फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी। लेंस में यूवीएफ में समान, यूवीएफ में लेंस यूवीएफ में समान, लेंस में यूवीएफ में समान, लेंस में यूवीएफ में संबंध क्या, संबंध लेंस में यूवीएफ में क्या संबंध, वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। इसके बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। याद रखेंगे कि लेंस में अवतल लेंस या उत्तल लेंस के लिए ये क्या होता है, माइनस होता है, या दर्पण में यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ रेखीय आवर्धन किससे करते हैं। रेखीय आवर्धन के लिए मैं आपको सिखाया हूँ अगले दर्पण में, अगले वीडियो में सिखाया हूँ कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, क्या होता है, सेम वही पॉइंट, बस सूत्र बदल गया। लेंस में रेखीय आवर्धन क्या होता है, लेंस में रेखीय आवर्धन क्या, क्योंकि हम जानते हैं रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर क्या होता है, आई बटे ओ होता है बराबर माइनस भी बटे यू, उसमें दर्पण होता है, यहाँ पे क्या होगा, भी बटे यू होता है। इस पॉइंट को ध्यान देना है कि दर्पण में क्या होता है, माइनस होता है, बाकी इसमें क्या होगा, प्लस होगा लेंस में। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। ये आपका है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे के वस्तु की दूरी। ठीक है, आगे मैं सिखाता हूं आपको कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, पहला पॉइंट इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, लेंस की क्षमता को B इसे P से व्यक्त करते हैं। दूसरी पॉइंट, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है,
1/f, यदि मीटर में हो तो 1/f होता है, या 1/f सेंटीमीटर में हो तो यहाँ 100 हो जाता है। यदि सेंटीमीटर में हो या तो क्या होता है 100 हो जाता है। लेंस की क्षमता का सूत्र है, इसे हम कहते हैं P, यहाँ कहते हैं क्या कहते हैं P, कैपिटल P। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तीसरी पॉइंट, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, जैसे डी से डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो। ये अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।